साजिश में सबसे पहले पुतिन के प्रलयकारी फैसले की बात। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमत 2 को वॉर ड्यूटी में लगाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये रूस का ऐसा हथियार है जिसकी काट किसी भी देश के पास नहीं है। रूस की ये मिसाइल सिर्फ 6 मिनट में ब्रिटेन को खाक में मिला सकती है। इतना ही नहीं, एक बार में पूरे 15 परमाणु बमों से हमला करने की क्षमता रखती है। घंटे 24 घंटे 48 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर क्या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या दुनिया में दूसरी बार परमाणु युद्ध का खाका खिंच गया है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बमों का विस्फोट करने के लिए तैयार है? क्या जैसे दूसरे विश्व युद्ध का अंत बड़े परमाणु बम के धमाके से हुआ था, वैसे ही यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु हथियार के इस्तेमाल से होने वाला है? यूक्रेन युद्ध के इस पड़ाव पर पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला किया है। पुतिन ने अपने सबसे बड़े हथियार को युद्ध में उतारने का फैसला कर लिया है। पुतिन ने अपने उस शैतान को वॉर ड्यूटी पर लगा दिया है जिससे अमेरिका खौफ खाता है। यह रूस का एक ऐसा परमाणु हथियार है जो एक ही हमले में ब्रिटेन को डुबा सकता है, क्योंकि रूस का दावा है कि यह ऐसा परमाणु हथियार है जिसकी लंबाई 116 फीट है, जो करीब 14 मंजिला टावर की ऊंचाई के बराबर है। ऐसे में इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कर दिया तो धरती से उसका नामो निशान मिट सकता है। दावा किया गया है कि पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमत 2 को जल्द तैनात करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं। पुतिन पहले ही खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, ब्रिटेन के सुनक भी जानते हैं, यहां तक कि खुद ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। पुतिन की परमाणु कमांड इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं और अब रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि सरमत रणनीतिक परिसर को युद्ध ड्यूटी पर रखा गया है। इस हथियार को हजारों मील दूर अमेरिका और यूरोप के देशों में परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यूक्रेन युद्ध के इस पड़ाव पर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल सरमत 2 को युद्ध मैदान में उतारने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पुतिन का यह फैसला यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह पुतिन की वो मिसाइल है जो अगर एक बार चल जाए तो फिर भयंकर तबाही से कोई नहीं बचा सकता। रूस तो ये दावा भी करता है कि सरमत 2 के एक प्रहार से ही ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस का दावा है कि सरमत 2 ब्रिटेन को सिर्फ 6 मिनट में खाक में बदल सकता है। रूस कई बार इस हथियार से अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार तो रूस ने खुलकर कह दिया कि सरमत 2 मिसाइल सेना में तैनात होने के लिए तैयार है। यानी तब ये घातक मिसाइल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। पुतिन के इसी ऐलान ने यूक्रेन और पश्चिम देशों में परमाणु युद्ध की दहशत फैला दी है, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि पश्चिम देश इस मिसाइल को शैतान कहते हैं। सरमत 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक वार कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल एक साथ 15 परमाणु बमों को दाग सकती है।
इसी वजह से पश्चिमी देश इसे शैतान कहते हैं, जिसके एक प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में खत्म हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब परमाणु जंग में बदलने वाला है। ये खतरा अब तक बरकरार है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबाही पूरी दुनिया में होगी और तभी से पश्चिमी देशों के लिए सरमत 2 मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु बम तैनात हैं। रूस के परमाणु बम बेलारूस में एक्टिव हो गए। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु हथियार काला सागर में मौजूद हैं। रूस के परमाणु बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है। रूस की तरह ही कलिनिंग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाणु हथियार लगे हुए हैं। अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बेलारूस से खबर बहुत टेंशन देने वाली है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको दावा कर चुके हैं कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे। ऐसे में इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले सकते। लुकाशेंको और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत ही सीक्रेट डील हुई है। इसका असर क्या हो सकता है? इस बम से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है? लुकाशेंको की बात बहुत गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं कि अगर रूस के बम को इस्तेमाल करना पड़ा, यानी उससे धमाका हुआ, तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि हिरोशिमा में तो सिर्फ 80,000 लोग मारे गए थे। Одного удара, а это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, я не знаю, под 1 миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. लुकाशेंको ने दुनिया को वार्निंग दे दी है। लुकाशेंको पुतिन के बहुत खास माने जाते हैं। उनकी बातों को पुतिन की वार्निंग कहा जा सकता है। पुतिन का परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना पूरे यूरोप और नाटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। रूस की तरफ से परमाणु हमले के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुतिन के एक बहुत बड़े करीबी ने बहुत ही बड़ा इशारा किया है। सिग्नल यह है कि यूक्रेन पर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमले का टाइम आ गया है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। दिमित्री रोगोजिन का कहना है कि पुतिन के पास अब यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Но в целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО. С понятными, конечно, последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. सेना की वर्दी पहने और हाथ में असॉल्ट AK-47 लिए दिमित्री रोगोजिन कोई आम शख्स नहीं है। ये रूस के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रभारी रह चुके हैं, पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले साल दिमित्री रोगोजिन रूस के सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण टीम के इंचार्ज रह चुके हैं। ऐसे शख्स का यह कहना कि रूस को अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना ही होगा, बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। क्या होगा जब रूस की न्यूक्लियर फोर्स यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला बोल देगी? टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान में आग लगाती, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी।
परमाणु बम से लैस मिसाइल जहां गिरेगी वहां सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। जहां विस्फोट होगा वहां तबाही का वैसा ही मंजर दिखेगा जैसा बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। अब सवाल उठता है, रूस अगर यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करेगा तो कहां से करेगा? रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन से लगी रूस की सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के बेस बना रखे हैं। दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को अपना सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां भी गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसी ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज कम होगी। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी ज्यादा है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस ने क्रेमलिन पर अटैक के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. परमाणु हथियारों से युद्ध के लिए रूस की तैयारी कितनी पूरी है, इसे उसके नए मूवमेंट से समझ सकते हैं। काला सागर में रूस की नौसेना ने नोरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मर्गोनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, और इस विश्व युद्ध की वजह बनेगी रूस की सरमत 2 परमाणु मिसाइल।